हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अमन सर एक बार फिर से अपने नई प्रैक्टिकल वीडियो के साथ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के फिजिक्स में जो आपका प्रैक्टिकल मैं लिखवा रहा हूं, अभी तक 7 प्रैक्टिकल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमने कहा था जितने भी आपके इन 12th क्लास में जितने भी प्रैक्टिकल मेन होते हैं, ठीक है, मेन आपके हैं, ठीक है, जो आपको हर स्कूल में लगभग करवाए जाते हैं, ठीक है, तो वो उतने पूरे अपलोड किए जाएंगे। तो 7 हुए थे, तो उसके आगे का ये 8वां प्रैक्टिकल आपका रहेगा, ठीक है। तो अभी अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, प्रयोग संख्या एक्सपेरिमेंट नंबर 08, प्रयोग संख्या 08। तो इसका देखिए ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस द्वारा किसी दरों ब्रैकेट में जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना। समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस द्वारा किसी दरों ब्रैकेट में जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना, इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है? समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस द्वारा किसी दरों ब्रैकेट में जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना, इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ऑब्जेक्ट मैंने हमेशा हमने आप लोग को बताया है कि ऑब्जेक्ट माने जो प्रैक्टिकल आप करते हैं उस प्रैक्टिकल का नाम क्या है, ठीक है, कौन सा प्रैक्टिकल मतलब करने जा रहे हैं, तो वही चीज कहा जाता है ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य। इसका ऑब्जेक्ट आपका हो गया समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस द्वारा किसी दरों ब्रैकेट में जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना। ठीक है, तो अगली हेडिंग देखिए आएगी आपका आवश्यक उपकरण, रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स। रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स में देखिए रहेगा समतल दर्पण, उत्तल लेंस, क्लैंप सहित ऊर्ध्वाधर स्टैंड, ठीक है, फिर आपका रहेगा स्टैंड पिन, मीटर पैमाना कामा जल, ठीक है, यहाँ पर एक कामा नहीं लगेगा, मीटर पैमाना पूरा एक साथ आपका रहेगा, मीटर पैमाना, मीटर पैमाना फिर कामा रहेगा जल। ठीक, तीन पहले हो गया समतल दर्पण हो गया, फिर क्या हो गया उत्तल लेंस से, क्लैंप सहित ऊर्ध्वाधर स्टैंड पिन, क्लैंप सहित ऊर्ध्वाधर स्टैंड पिन, फिर हो गया मीटर पैमाना कामा जल। तो पहला क्या हो गया समतल दर्पण, दूसरा क्या हो गया उत्तल लेंस, तीसरा क्या हो गया क्लैंप सहित ऊर्ध्वाधर स्टैंड पिन, चौथा क्या हो गया मीटर पैमाना, फिर हो गया बोला आपका क्या है जल यानी वाटर। तो ये हो गया आपका आवश्यक उपकरण यानी रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स। इसके बाद देखिए आपका आएगा सिद्धांत, प्रिंसिपल। सिद्धांत में देखिए है, माना उत्तल लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर है। माना उत्तल लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर हैं। हाँ देखिए सिद्धांत में है, माना उत्तल लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर है तथा लेंस के पदार्थ ब्रैकेट में कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि कांच के लेंस की फोकस दूरी fg तथा जल व कांच के संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैपिटल F हो, तो जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक ANW बराबर 2 - FG बटे कैपिटल F। तो कहा गया माना उत्तल लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर हैं तथा लेंस के पदार्थ या ब्रैकेट में कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि कांच के लेंस की फोकस दूरी FG तथा जल व कांच के संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैपिटल F हो, तो जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक ANW बराबर 2 - FG बटे कैपिटल F है। तो ये हो जाएगा आपका इसका प्रिंसिपल यानी सिद्धांत है। तो इसे भी आप लिख लीजिए पहले सिद्धांत पूरा। तो 3 हेडिंग आपके कंप्लीट हुए, ऑब्जेक्ट हो गया, रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स हो गया और आपका क्या हो गया सिद्धांत यानी प्रिंसिपल हो गया। अब देखिए इसके बाद अगली हेडिंग आपकी क्या आएगी, प्रेक्षण सारणी ऑब्जर्वेशन टेबल। तो अगली हेडिंग आपकी क्या है,
प्रेक्षण सारणी ऑब्जर्वेशन टेबल। तो देखिए कहा जाएगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ जी तथा संयुक्त लेंस की संयुक्त फोकस दूरी एफ के लिए सारणी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ जी तथा संयुक्त फोकस दूरी एफ के लिए क्या है, सारणी। देखिए आपका थोड़ा सा ओवर राइटिंग हुआ तो प्रेक्षण सारणी लिखा है, ऑब्जर्वेशन टेबल। हाँ देखिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिखा जाएगा समतल दर्पण पर बिना जल डाले पाठ्यांक। समतल दर्पण पर बिना जल डाले पाठ्यांक। ठीक है, हेडिंग स्पष्ट कर लीजिए, समतल दर्पण पर बिना जल डाले पाठ्यांक। तो इसमें देखिए सबसे पहला रहेगा क्रम संख्या, दूसरा है लेंस के ऊपरी पृष्ठ से पिन तक की दूरी। ठीक है, और फिर अगला है समतल दर्पण से पिन तक की दूरी। फिर यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ जी बराबर ए प्लस बी बाई 2 सेंटीमीटर, मध्य फोकस दूरी एफ जी सेंटीमीटर। ठीक है, लेंस के ऊपरी पृष्ठ से पिन तक की दूरी, तो इसे आप स्मॉल ए सेंटीमीटर भी कहते हैं, स्मॉल ए सेंटीमीटर। और इसे कहा जाता है स्मॉल बी सेंटीमीटर। स्मॉल बी सेंटीमीटर। ठीक, क्रम संख्या हो गया, फिर ये हो गया आपका, फिर ये तो पूरी आपकी पहले, ठीक है, टेबल आपको बना लेना है। क्रम संख्या लेंस के ऊपरी पृष्ठ से पिन तक की दूरी ब्रैकेट में स्मॉल ए सेंटीमीटर, समतल दर्पण से पिन तक की दूरी ब्रैकेट में स्मॉल बी सेंटीमीटर, उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ जी बराबर ए प्लस बी बाई 2 सेंटीमीटर। फिर आपका ये लिखा है मध्य फोकस दूरी, इसे लिखिएगा मध्य फोकस दूरी एफ जी सेंटीमीटर। तो क्रम संख्या में 1 2 3 भरेंगे। इसमें देखिए 24.7 है, 25.0, 24.8 है। इसमें 25.3, 25.6, 25.4। इन्हें यहाँ देखिए जब ए प्लस बी बाई 2 करेंगे 25 आएगा, ये 25.3 आएगा, 25.1 आएगा। और जब इनका आप माध्य निकालेंगे तो 25.13 आएगा। कितना आएगा, 25.13। तो इसकी पहली सारणी आपकी है। ठीक है, तो इतना पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। ये पहली सारणी को बनाते समय देखिए थोड़ा सा ध्यान, ठीक है, सावधानी बरती जाती है। ये पूरा आपका जो है मैन, ठीक है, तो ये भी पहली सारणी है आपकी। इसके बाद अभी इसका दूसरा बनेगा, जब हम समतल दर्पण पर जल डालेंगे तब उसके बाद जो पाठ्यांक मिलेगा वो आपकी दूसरी टेबल बनेगा। तो ये पहला टेबल आपका था। ठीक है, तो नोट करिए जल्दी से इसको। अगला है समतल दर्पण पर जल डालकर पाठ्यांक। तो इसमें देखिए पहला क्रम संख्या 1 2 3 रहेगा। समतल दर्पण से पिन तक की दूरी, ठीक है, ये आपका एफ सेंटीमीटर हो जाएगा। संयुक्त लेंस की मध्य फोकस दूरी एफ सेंटीमीटर, मतलब वो सेंटीमीटर में आएगा ही। तो क्रम संख्या में आप 1 2 3 भरेंगे और इसमें आएगा 37.1, 37.2, 37.3। जब इनका माध्य निकालेंगे तो 37.2 आएगा। कितना आएगा, 37.2। तो ये आपकी दूसरी टेबल है समतल दर्पण पर जल डालकर पाठ्यांक है। पहला खाना है क्रम संख्या, दूसरा है समतल दर्पण से पिन तक की दूरी, अगला है संयुक्त लेंस की मध्य फोकस दूरी। ठीक है, तो इसमें क्रम संख्या में 1 2 3 भरेंगे। इसमें रहेगा 37.1, 37.2, 37.3। जब आप इनका माध्य निकालेंगे तो 37.2 आएगा। तो टेबल कंप्लीट कर लीजिए पहले से। और इसके बाद देखिए आपका आता है फिर रिजल्ट। इस पर देखिए कैलकुलेशन भी हमें अभी करना है, तब रिजल्ट की बात करेंगे। हाँ, अब देखिए कैलकुलेशन पहले देख लेते हैं, इसका कैलकुलेशन इसमें क्या करना है।
गणना या परिकलन कैलकुलेशन। तो सबसे पहले देखो इसे मध्यमान भी कहते हैं, मध्यमान। हाँ देखिए, गणना या परिकलन कैलकुलेशन। तो सबसे पहले है मध्यमान FG बराबर 25.0 प्लस 25.3 प्लस 25.1/3। ठीक है, तो जब आप इसे पूरा जोड़ेंगे देखिए तो आएगा ये 75.4/3। ठीक है, तो आप इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 25.13 सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक है, अब इसका देखिए दूसरा जो है मध्यमान कैपिटल F जो था ये 37.1 प्लस 37.2 प्लस 37.3/3 जोड़ने पे देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा 111.6/3, क्योंकि 3 2 5 1 6 बनेगा, 7 7 14 7 3 21 बनेगा, 3 3 3 6 3 3 9 2 11 बनेगा। तो 111.6/3 जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 37.2। इसके बाद तुरंत आप लिखा जाएंगे कि ANW क्या लिखा जाएगा, तीसरा स्टेप है ANW बराबर क्या होता है 2 माइनस FG बटे कैपिटल F होता है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, ANW बराबर 2 माइनस FG का मान 25.13 आया है और F का मान आया है 37.2। अब ANW बराबर 2 माइनस 0.67 आएगा, 0.67, और जिसको आप 2 से घटाएंगे तो 1.33। ठीक है, तो यही हो जाएगा कि दिए गए दरों का अपूर्णांक है। ठीक है, 1.33। इतना काम था आपका परिकलन यानी गणना में आपका हो गया पूरा ये। तो फिर से देख लीजिए आप यहाँ से गणना का पॉइंट सब आराम से पूरा नोट कर लीजिए। यानी पहले आपका FG का मान निकाला गया मध्यमान, फिर आपका कैपिटल F का मध्यमान निकाला गया, फिर आपका ANW में मान रखा गया 2 माइनस FG बटे कैपिटल F में। ठीक है, पहला पॉइंट है। फिर इसके बाद आपका ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट आपका था। और इसी प्रकार से आपका फिर जब ये दोनों FG और कैपिटल F आपको ज्ञात हो जाएंगे उसके बाद तुरंत हम लोग निकालेंगे ANW, और ANW का सूत्र क्या होता है 2 माइनस FG बटे कैपिटल F है। ठीक है, यहाँ से आपका हो गया था ANW, और ANW देखिए पूरा आपका जो मान आपका है ये 1.33। ठीक, अब इसके बाद अगली हेडिंग आएगी आपकी सावधानी। सावधानी नहीं, पहले रिजल्ट है, परिणाम। तो रिजल्ट देख लिखा जाएगा वायु के सापेक्ष जल का अपूर्णांक ANW बराबर 1.33। वायु के सापेक्ष जल का अपूर्णांक ANW बराबर 1.33। फिर अगला पॉइंट आपका है सावधानी। तो सावधानी हम देखिए पहला पॉइंट है प्रयोग करने से पहले समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस को साफ कर लेना चाहिए। मतलब जब भी हम लोग प्रयोग करें, ठीक है, तो समतल दर्पण जो उत्तल लेंस होते हैं उनको अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि वैसे पूरा ठीक है कि गंदा हो सिस्टम पूरा और आप पेटकल करना चालू कर दीजिए, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये सावधानी इसमें विशेष आपको ध्यान रखनी है कि प्रयोग करने से पहले समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस को साफ कर लेना चाहिए। दूसरा देखिए आपका पॉइंट है ऊर्ध्वाधर स्टैंड में पिन को इस प्रकार लगाना चाहिए कि पिन की नोक लेंस के मुख्य अक्ष पर पड़े। ऊर्ध्वाधर स्टैंड में पिन को इस प्रकार लगाना चाहिए कि पिन की नोक लेंस के मुख्य अक्ष पर पड़े। ये दूसरा पॉइंट आपका हो गया। तीसरा पॉइंट आपका देखिए है आंखों को पिन से काफी ऊपर रखकर प्रतिबिंब को देखना चाहिए। ठीक है, यानी आंखों को पिन से काफी ऊपर रखकर प्रतिबिंब को देखना चाहिए। चौथा है उत्तल लेंस बड़ी फोकस दूरी का लेना चाहिए। उत्तल लेंस जो होना चाहिए वो बड़ी फोकस दूरी का लेना चाहिए। पांचवा है जल की केवल कुछ बूंदें ही डालनी चाहिए। जल की केवल कुछ बूंदें ही डालनी चाहिए। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट आपके हो जाएंगे सावधानी में। इतना ही पूरा आपका कंप्लीट है 8वां प्रैक्टिकल है आपका। इसमें देखिए चित्र भी एक छोटा सा है, तो पहले इतना आप कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग ठीक है इसका चित्र बना लेते हैं। चित्र देखिएगा इसमें कौन सा रहता है। तो सावधानी के सभी पॉइंट आपको देखिए क्लियर होंगे, कोई दिक्कत आपका नहीं है। पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। तो आराम से पूरा कंप्लीट हो गया होगा आपका।
तो इसका चित्र देखिए, तो ये देखिए पहला चित्र है, देखो क्लैंप सहित है, ऊर्ध्वाधर स्टैंड पिन आपका ही होता है। ये उत्तर लेंस है, यहाँ देखिए समतल दर्पण रखा गया है, यहाँ पर ये आपका पिन है। तो जब जल नहीं डाला होता है तो उसके पहले जो आपका पूरा रीडिंग होती है तो इस प्रकार से आपको मिलती है एफ जी के लिए। और जब देखिए इसी पर समतल दर्पण पर जब कुछ ठीक है जल की बूंदें डाल दी जाती है तो चित्र आपका थोड़ा सा इस प्रकार से बनता है। तो ये दोनों चित्र आपको इसमें बनाना लेने हैं। तो ठीक है, चित्र पूरा एकदम स्पष्ट होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी जो रहेगा अगला प्रैक्टिकल अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा। और देखिए वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर यदि हमारे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं हम अपने अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।